हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ना मैं आपके सामने एक कोई हेल्थ अवेयरनेस वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ सीवी से रिलेटेड वीडियो। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं बहुत सारे रील या बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे डालती हूँ जिसमें मैं लोगों को हेल्प करती हूँ जॉब के रिगार्डिंग। चाहे वो जॉब मतलब मेरे को जितना भी पॉसिबल हो पाता है, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में हो या फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हो या कहीं पर भी हो, मुझे जहां पर भी थ्रू रेफरेंस पता चलता है कि वहां पर जॉब आ रही है तो आई ऑलवेज ट्राई कि लोगों तक ये जॉब पहुंचे और वो जाके उसको अप्लाई कर सके। जैसे अभी रिसेंट मैंने जो जॉब डाला था वो डाला था आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव का। तो ऐसे में मेरे जो हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस हैं मैं वो तो बनाती ही रहती हूँ, उसके अलावा मैं लोगों को जॉब में हेल्प करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पता है जब जॉब नहीं होता है तो आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा होता है। और कुछ लोग स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो छोटे बच्चे की होने की वजह से या फिर किसी ना किसी फैमिली रीजन की वजह से जॉब नहीं कर पाती है तो उनको जॉब ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब आप बोलोगे ये मैं बात क्यों बता रही हूँ, तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरा आज का वीडियो है उसी से जो है रिगार्डिंग है। जैसे कि जब आप जॉब ढूंढते हो तो सबसे पहले आपके पास आप क्या भेजते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, आप मुझे क्या भेजोगे? ऑब्वियस सी बात है, रिज्यूमे या सीवी, दो चीज आप मुझे भेजते हो, है ना। आप फ्रेशर्स हो तो भी भेजोगे और अब एक्सपीरियंस हो तो आप अपना सीवी उसके अकॉर्डिंग भेजते हो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका जो स्किल है वो एक अलग तरफ होता है। आप एक इंडिविजुअल हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी आपको ये जॉब दिलाने के लिए आपके अंदर कैलिबर है, वो सब चीजें कब आती हैं? जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो। पर तब तक, जब तक एक जो हेड होता है उस कंपनी का सीईओ होता है, उस कंपनी का हेड होता है, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, आपको शॉर्टलिस्ट करने से पहले या आपको मिलने से पहले उसके पास क्या आता है? आपका आता है सीवी। सीवी आता है, अब सबसे पहले वो सीवी देखता है। उसके पास 5 6 सीवी फॉर एग्जाम्पल, आते तो खैर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 सीवी आते हैं। अब वो क्या करेगा, उन सीवी को 5 6 सीवी को देखता है, देख करके उसको लगता है कि हाँ यार ये सीवी ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा बना हुआ है, ऐसे करके वो शॉर्टलिस्ट करता है। क्योंकि देखो, आप अपने सीवी में अगर मान लो आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर्स भी हो तो आप कितनी चीजें डाल दोगे? एकेडमिक चीजें डाल दोगे, अपनी क्वालिफिकेशन डाल दोगे, थोड़ा बहुत जो आपको एक्सपीरियंस आप वो डाल दोगे, है ना। बट इसके अलावा डिपेंड करता है आपका सीवी कैसे बना। कुछ लोग बहुत ही बेसिक सीवी बनाते हैं जो कि मैं उनको मना करती हूँ कि नहीं बनाना है। जैसे कि नॉर्मली वो वर्ड में जाके सीवी बना देते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, कोई फोटो नहीं होती, कोई हेडिंग नहीं होती, कोई समरी नहीं होती, किसी भी तरह का कुछ भी उस सीवी के अंदर नहीं होता है जो कि पढ़ने वाले का मन करे। एक चीज आपने देखी होगी, जब आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे या नॉर्मल स्कूल के एग्जाम भी दिए होंगे या कॉलेज के एग्जाम भी दिए होंगे, तो आपके टीचर ने आपको हमेशा एक बात बोली होगी, पैराग्राफ में मत लिख कर आना, फ्लो डायग्राम में बनाकर आना या टेबल फॉर्म में बनाकर आना या इस तरह का बनाकर आना कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट है। और ये फैक्ट होता है यार, आप अगर कोई भी चीज को थोड़ा पॉइंट वाइज फ्लो डायग्राम टेबल फॉर्म में लिखते हो या बनाते हो तो सामने वाले को पढ़ना इजी हो जाता है और आपके जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो उन सब चीजों को पढ़कर वहां पर जज कर लेता है कि आपको ये चीज आती है या नहीं आती है और आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। सेम सीवी के साथ होता है। अगर आप अपना सीवी वर्ड में बनाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई फोटो नहीं लगाओगे, कोई हेडिंग नहीं लगाओगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लिखोगे, कोई समरी नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, बस एक अपने सीवी को ऐसे पैराग्राफ बना के लिख के छोड़ दोगे, पढ़ने वाले को लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास ऑलरेडी इतने सीवी आते हैं। इट्स योर ड्यूटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से आप अपने सीवी को एक अलग सा सीवी बनाओ सो दैट सामने वाले को पढ़ने का मन करे, पूरा सीवी पढ़े और उसका मन करे कि यार सीवी अच्छा बना है। सीवी अगर इतना इंटरेस्टिंग बनाया है तो कैंडिडेट कितना इंटरेस्टिंग होगा, एक ना एक बार तो इसको जरूर बुलाना है, इसको जरूर इंटरव्यू के लिए बुलाओ। वहीं पर अगर आपने एक वर्ड में बनाया है, ब्लैक एंड व्हाइट सीवी बनाया है और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, पैराग्राफ में बनाया है, सही बताऊं वो सीवी को देखते हैं और देखकर बोलते हैं कि यार कितना ब्लैक एंड व्हाइट, कितना नॉर्मल सा सीवी बनाया, इसको साइड करो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, उनको डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। क्योंकि अगर आप एक जॉब ले रहे हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब तक आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है, तब तक क्या होता है, तब तक आपका जो सीवी है वही आपको डिफाइन करता है कि आप किस तरह के हो। अगर आप अपना सीवी अपने आप को जो रिप्रेजेंट करने की चीज है, अगर आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, प्रेजेंटेबल बना रहे हो, तो आपके जो चांसेस हैं वो शॉर्टलिस्ट होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज को और ध्यान रखना, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, बहुत ज्यादा, बहुत स्किल्स वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने सीवी पे खूब मेहनत करनी है, खूब। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी
कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई पेड ऐप लेना है। कोई जो सीवी डिजाइन करने वाले लोग होते हैं उनको हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, सीवी बनाने के लिए, जॉब लेने के लिए पैसे लगाने वाली कोई जरूरत ही नहीं है ना इसमें, और कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप एक ही एप्लीकेशन का यूज कर कर बहुत इजीली अपने सीवी को घर बैठकर, कहीं पर भी बैठकर खुद ही बना लोगे, और इतना अच्छा बना लोगे, इतना अच्छा बना लोगे कि एक बार वो बनेगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, सीवी बार बार नहीं बनता है। आप सोचो कि थोड़े बहुत उसमें चेंजेस होते हैं, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, उसमें चेंजेस होते हैं, बट फॉर्मेट आपका एक ही बार बनता है। तो वो एक ही बार की मेहनत है, एक ही बार में अपने सीवी को अच्छा फॉर्मेट बना लो, और उसके बाद जो भी अपडेट करना है उसको खोलो, उसमें एडिट करो, और एडिट करके अपना जो भी हटाना है हटा दो, जो भी ऐड ऑन करना है ऐड ऑन कर दो, जो भी चीजें करनी है आप उसमें कर सकते हो, बट फॉर्मेट आपको एक ही बार बनाना है और मेहनत आपकी एक ही बार लगेगी। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप एक ही एप्लीकेशन को यूज कर कर घर में बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर खुद ही बना लोगे। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली बना लोगे। इसको फोन पे कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में, अभी 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो में बताया है। जिन लोगों के पास सिस्टम नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, सिर्फ फोन है, तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर साइन इन कर बहुत इजीली वहां पर जाकर आप बना सकते हो अपना सीवी। ये मैंने बताया है, बट मैं फिर भी यही कहूंगी, फोन में बन जाता है बट उतना इजी नहीं है। बट आज मैं जो ये वीडियो है ये मैं बना रही हूँ आपका, आप लैपटॉप में कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है या आप लैपटॉप अरेंज कर सकते हो जस्ट फॉर 1 डे कि आप अपना सीवी बना सको, तो लैपटॉप जरूर अरेंज करना, क्योंकि फोन में वो बन जाता है एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, बट फिर भी फोन में हर चीज को लिखना फोन के थ्रू थोड़ा टफ पड़ जाता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। और लैपटॉप में आप बहुत इजीली कर लेते हो, और आपका जो टाइम है वो भी एज कम्पेयर टू फोन थोड़ा सा कम लगता है। तो आज मैं जो बताऊंगी वो फोन नहीं, लैपटॉप में कैसे बनाना है, लैपटॉप में कैसे एडिटिंग करनी है, वो सारी चीजें बताऊंगी। तो चलो इस वीडियो को आप आगे देखो कि कैसे बनाया है, फिर हम दोबारा से लौट कर आते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपने अपना लैपटॉप खोला ना, यहाँ पर आपको दिखेगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आपको जाना है। जब आप गूगल क्रोम में जाओगे, जब इस तरह से आएगा स्क्रीन पर, सर्च बॉक्स में जाके आपको लिखना है कैनवा। ठीक है, कैनवा में आपको जाना है, एंटर। जो सबसे पहला वाला है इसी पे ओके कर देना। जो कैनवा की अपनी वेबसाइट है ना www.canva.com, इस पे जाके आपको क्लिक करना। इस पे आपके क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। ये ना खुद ही साइन इन कर रहा है मेरे को। अभी आप देखना, इसे मुझे खुद ही साइन इन कर दिया। अदरवाइज आपको ना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जाके साइन अप कर लेना, और अगर आपका अकाउंट है तो जाके सीधे साइन इन कर लेना। यहाँ पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे नाम से ही आ गया है। अगर आप का नहीं होगा तो आप जाके साइन अप करना, नहीं तो अपना जो गूगल अकाउंट है उससे जाके साइन इन कर लेना। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में जाना है, सर्च योर कंटेंट एंड कैनवा। कैनवा से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हो, है ना, ये देखो, आप रिज्यूमे बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, सोशल मीडिया के आप कुछ भी कर सकते हो, इंस्टा, यूट्यूब, उससे रिलेटेड कोई भी चीज आप बना सकते हो, वीडियोज बना सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रिंटेबल्स। कैनवा एक इतनी अच्छी एप्लीकेशन है ना, जहां पर जाकर आप कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर जाना है इसके सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में जाके आपको लिखना है सीवी, एक सेकेंड, सीवी टेम्पलेट, ठीक है, प्रोफेशनल। सीवी टेम्पलेट प्रोफेशनल इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आपका जितना भी अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल आ सकता है वो आए। ठीक है, अब ये आ गया, आपको दिख रहा है ना आराम से। हाँ, अब क्या करना है, देखो मैं एक चीज बताती हूँ। ये डिजाइन्स आ गए, टेम्पलेट्स, ये ऊपर डिजाइन्स है, नीचे सारे टेम्पलेट्स है। आपको इस पे जाना है, सी ऑल पे क्लिक करो। ये आ गए सारे के सारे इनके टेम्पलेट्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर ये बनाया ना, ये इट मीन्स ये प्रो है, मतलब ये वाला जो है ना टेम्पलेट, ये आप नहीं यूज कर सकते। आप ये
तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास अपग्रेड होगा, कैनवा का अपग्रेड। एक ऐप कैनवा फ्री आता है और एक कैमरा का अपग्रेड ऑप्शन आता है, जिनको मतलब जो लोग थोड़े प्रोफेशनल होते हैं ना, जिनका कैमरा रोज का काम होता है और उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ चाहिए होता है, तो वो लोग अपग्रेड ले लेते हैं सो दैट उनको ज्यादा फैसिलिटी मिल सके। बट एक नॉर्मल सा मैं बात करूं सीवी बनाने के लिए, आपको अपग्रेड लेने की जरूरत नहीं है कैनवा का। आप नॉर्मल इसमें फ्री वाले में भी बना सकते हो। तो इसमें देखो, जैसे इसमें ये बना हुआ है प्रो, इट मीन्स आप ये यूज नहीं कर सकते, बट जैसे ये आप यूज कर सकते हो, इसमें नहीं है, ये फ्री है, ये फ्री है। अब देखो सब में कितना डिफरेंस है, ये देखो ये कैसे बना हुआ है, ये देखो ये कैसे बना हुआ है ना। इसी तरह से अब हम जब नीचे आएंगे तो ये देखो, देख रहे हो किस तरह से बने। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी जिसमें मतलब ये ना बनाओ। अगर आपके पास अपग्रेड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपग्रेड वाला आपको लेना भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना, आप जैसे ऐसे नीचे आओ, मैं आपको जैसे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं, ये फ्री वाला है, ये ले लिया। ठीक है, अब ये खुल गया। अब ये देखो इसके साथ ना और ऑप्शंस भी आपको दिखाएगा फ्री वाले। ये देखो मोर लाइक दिस, कि मतलब इस तरह से और भी हैं जो आप ले सकते हो। ये देखो आप ये ले सकते हो, है ना। इसके बगल, एक सेकेंड, इसके बगल वाला ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मान लो मैंने ये वाला ले लिया, थोड़ा अलग सा। एक सेकेंड, ये वो वाला आ गया, प्रो वाला, फ्री वाला लेना है ना। एक सेकेंड, ये आया, हाँ जैसे ये है, ये वाला फ्री है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें अब आप आए, इसमें आपको सीधे जाना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, यहां पर जाना है, इस पे क्लिक करना है, ये ऐसे खुल जाएगा। अब आपका काम यहीं पर ही शुरू हो गया है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो साइड में ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिजाइन, ठीक है, और भी डिजाइन बता देगा। एलिमेंट्स, आपको कुछ भी ऐड करना हो, एलिमेंट्स मतलब जो भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं, कोई भी फ्रेम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं। टेक्स्ट आपको कुछ भी यूज करना है, कोई भी टूल, कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब ये भी सारी चीजें आ जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर जाना है। अब जैसे ये है, अब देखो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर गए, आपने फोटो पे क्लिक करा, ठीक है, इस पे एडिट पे जाना, एडिट पे जाकर यहाँ पे अपलोड्स में आप जाओगे। अपलोड करके जैसे क्लिक करोगे, मैं इससे क्लिक नहीं करूँ, इसमें फिर मेरी फोटोज आ जाएंगी पर्सनल, तो वो क्लिक करके आप यहाँ पर जो क्लिक करोगे, जिस फोटो को क्लिक करोगे वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आता है आपका नाम। अब यहाँ पर तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा, अब जैसे मेरा नाम है डॉक्टर पूजा, तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे जाके जो है लंबा भी कर सकते हो। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना सरनेम ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से अपना सरनेम ऐड कर सकती हूँ। आप कुछ भी चीजें जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। जैसा ये है, आप बहुत चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको भैया ऐसे नहीं चाहिए, अलग अलग नाम और ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, कुछ मत करो, इस पे क्लिक करो, उसको हटा दो, इस पे क्लिक करो, स्पेस दो, और अपना जो सरनेम है वो इस तरह से ऐड कर दो, और यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, इसको लंबा कर दो, पूरा नाम एक बार में आ जाएगा। अब जैसे नीचे नीचे आपको लिखना है कि भाई आप क्या करते हो, है ना, आपका क्या जो प्रोफाइल है, आप जिसमें जॉब करोगे, जैसे मैं अपना डालूं तो मैं लिखूंगी मेडिकल ऑफिसर, ये आ गया। अब आपको दूसरा लिखना है प्रोफाइल। यहाँ पर आपको लिखना है आपका जो भी काम है ना, आप जो भी करते हो, है ना, जो भी आप करोगे, जो भी चीजें, सॉरी मेरा स्टैंड हिल रहा है, जो भी आप करोगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ कॉन्टेक्ट्स में जाना है, लेफ्ट में यहाँ अपना फोन नंबर आपको ऐड करना है, क्लिक करो, यहाँ पे फोन नंबर ऐड करो, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका सिटी, यहाँ पे अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट, यहाँ पर आप एजुकेशन में जाओगे तो आप ऐड ऑन करोगे, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसका साल भी डालना है, किस तरह से किया। ठीक है, जैसे 2010 से 2015 किया तो कैसे किया, पूरा साल डालना है, और जहां से किया, स्किल्स आपको डालनी है। आप सेल्स में हो तो सेल्स वाली स्किल्स आएंगी, आप डॉक्टर हो डॉक्टर वाली स्किल्स आएंगी, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली स्किल्स आएंगी। वो सारी की सारी स्किल्स जो है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद नीचे आता है लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है जरूर डालना, अपने सीवी में ये चीज जरूर डालना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो लेफ्ट साइड में आपका जो बेसिकली है वो ये आएगा कि आपकी मतलब इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका एजुकेशन, आपके स्किल्स और आपकी जो लैंग्वेज आप जानते हो उसके बारे में।
यहाँ पर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अगर आपने जॉब करी हुई है पहले, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप वर्क एक्सपीरियंस डालोगे ना जॉब का, तो सबसे पहले हमेशा आपकी लेटेस्ट जॉब आती है। कभी भी अगर मान लो आपकी अब जॉब सर्च करो, ये आपकी तीसरी जॉब है, तो ऐसा कभी नहीं करना है कि वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले आप डालो सबसे पहली जॉब और उसके बाद डालो अभी लेटेस्ट छोड़ी हुई जॉब। ऐसा नहीं है, हमेशा सबसे पहले लेटेस्ट वाली आएगी जिसमें आप अभी जॉब कर रहे हो, नोटिस पीरियड कर रहे हो या जस्ट छोड़ी है वो वाली, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगी उससे पहले वाली जॉब। ऐसे करना है। और लास्ट में रेफरेंस डालना है अगर आप चाहते हो तो। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में डाल रहे हो और आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो, तो आप उसका यहाँ पे रेफरेंस लिख के उसकी जो है यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो, उसका नाम, उसका फोन नंबर, सो दैट उनको लगे कि हाँ ये रेफरेंस वाला बंदा है। अगर रेफरेंस नहीं है आपका, तो ये वाला ऑप्शन आपको डालने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, कोई भी आपका रेफरेंस नहीं है। तो ये देखो, ये एक ही पेज का सीवी है, बहुत कॉमन सीवी है जो मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द लोगों को हेल्प आउट करता है। जैसे एजुकेशन सबके पास है, स्किल्स है, वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया, पर अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ करा हुआ है, आपने रिसर्च पेपर भी करा है, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, आपने सर्टिफिकेट कोर्स भी बहुत ज्यादा करे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं लेना है। आप ऐड पेज भी कर सकते हो, डुप्लीकेट पेज भी कर सकते हो। देखो, आप डुप्लीकेट पेज करोगे तो सेम ये वाला पेज खुलेगा जिसमें फोटो, नाम वाम सब होगा। वो ना करके आपको क्या करना है, ऐड पेज पर क्लिक करना है। ये पेज ऐड हो गया, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि ऐड पेज में आप क्या लिखोगे, आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से फिर आपको बहुत सारे टेक्स्ट उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगी डुप्लीकेट पेज करो एक और, इस पे जाओ, डिलीट करो, इस पे जाओ, डिलीट करो, डिलीट करो, ठीक है। ये जो है सब डिलीट कर दो, और ये वाला जो है ना, जो भी है, ये सारा आप एक एक करके इसको डिलीट कर दोगे। फिर क्या करना है आपको, आपने सर्टिफिकेट कोर्स करें, प्रोफाइल की जगह जाकर यहाँ पर लिख दो सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है, यहाँ पे 1 2 3 करके सर्टिफिकेट्स डाल दो, ठीक है। और आपने रिसर्च पेपर भी करें, तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को हटाओ और यहाँ पर लिख दो जो भी आपका रिसर्च पेपर है। इस तरह से नीचे आके उसके रिसर्च पेपर के बारे में लिख दो, और ये साइड का सारा हटा दो, कुछ भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, रिसर्च पेपर करो, इसको करो और ऐसे कर दो, मतलब एक्स्ट्रा वाला सारा हटा देना। सेकंड पेज में मेरे कहने का मतलब ये है कि सेकंड पेज में ये सारी चीजें हटा देना और बस अपना हेडिंग चेंज करके अपना टॉपिक चेंज कर देना। तो इस तरह से आपका ये 2 सीवी का बन जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें इसको शेयर पे जाना, शेयर पे जब आप जाओगे, शेयर पे जाके आप चले जाना डाउनलोड पे, ठीक है। डाउनलोड में जाके आपको जाना है, पीडीएफ में डाउनलोड करना है, दोनों पेज करने हैं, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। और एक चीज का ध्यान रखना, आप जो भी कैनवा में बनाओगे ना वो कैनवा में ही रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। ये बाहर भी सेव हो गया है डाउनलोड्स में जाके, और ये यहाँ पर भी सेव हो गया। पहले मैं आपको दिखाती हूँ डाउनलोड्स में जाके, क्योंकि अभी हमने ज्यादा कुछ तो बनाया नहीं है ना, पूरा सीवी तो बनाया नहीं है, ठीक है। अभी बन गया ना, देखो आपने खोला, ये तो मतलब हमने नॉर्मल जो भी बनाया है ये सिर्फ वही आया, ये आ गया, बस जितना हमने बनाया। तो इस तरह से बन जाएगा, आप अपना सारा बना लो, अच्छा सा बन जाएगा। सॉरी, और ये जो हमने तो नॉर्मली बनाया, और सेकंड पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपको थोड़ा एडिटिंग तो देखो करनी पड़ेगी, मैं अभी पूरा बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में, पर देखा आपने, इस तरह की आप वेबसाइट पर जाकर बहुत इजीली बना लोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प भी लेने की जरूरत नहीं है। अपना घर में बैठिए, अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका 10th 11th 12th जो भी आपने करा हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, कॉलेज की आपका जो भी आपने जॉब करी है, आपको कोई एक्सपीरियंस है उसके, कोई सर्टिफिकेट किया है, वो सब चीज अपने पास लेकर बैठो। बस जाना है, उसमें देखते रहो क्या मांग रहा है, क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो वहां पे एड ऑन करते रहो, एक्सपीरियंस मांग रहा है तो एक्सपीरियंस एड ऑन करते रहो, सब चीजें बना दो और देखो फाइनली कितना सुंदर सीवी बनकर निकलता है। इसको जाके पीडीएफ में सेव करना, एक चीज का ध्यान रखना, इसको पीडीएफ में ही सेव करना है, और जब एडिटिंग करनी हो तो जाके इसको जो
कैनवा में ही चले जाना जहाँ पे आपने बनाया है, वहां जाके बहुत इजीली ये एडिट हो जाता है और दोबारा से ये, और ये कैनवा में भी सेव हो जाएगा और आपके पास खुद भी सेव हो जाएगा। तो जहाँ भेजना है यही भेजना। और एक चीज का और ध्यान रखना, हमेशा अपडेट सीवी भेजना है। ये नहीं कि 1 महीना पहले जो सीवी बनाया था और उस बीच में आपने कोई सर्टिफिकेट किया है, कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, कुछ भी आपने ऐसा किया है तो वो एड ऑन करके ही हमेशा सीवी को आगे भेजना। कभी भी पहले 1-2 महीने पहले बना हुआ सीवी नहीं भेजना है। हमेशा जो भी सीवी भेजना, हमेशा अपडेटेड सीवी भेजना है। मेरा इस चैनल पर और एक दूसरा चैनल और है मेरा, इस पे वैसे तो मैं इसी चैनल पे डाल देती हूँ क्योंकि इस चैनल पे लोग ज्यादा है, वो चैनल अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है। बट मैं सोच रही हूँ कि दूसरा वाला चैनल है, वहां पे मैं जॉब से रिगार्डिंग ही चीजें डालूं, सो दैट आप लोगों को भी इजी हो जाए उस चैनल में जाकर करना। तो मैं ये नीचे एक चैनल का लिंक डाल रही हूँ, आप उसको जाके भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जो है अपना जो जॉब से रिगार्डिंग चीजें होंगी मैं वहीं डालूंगी, आई ट्राई, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा ये मोस्टली हेल्थ अवेयरनेस वीडियो से रिलेटेड है। तो जॉब जो भी आया करेंगी, और एक चीज का ध्यान रखना, मैं हर दिन 2 से 3 जॉब के अपडेट डालूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर से रिलेटेड ही होगा, वो आपका किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, कॉल सेंटर, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वो वहां पर आया करेंगे जॉब में, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और किस तरह से कौन से इंटरव्यू कैसे आपको क्रैक करने हैं, कि जीजू की तैयारी करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी सारी। और सीवी देखो, मैं एक बात बोलूं तो लोगों को ऐसा डाउट होगा कि यार मतलब सीवी बनाना और ये बहुत टेंशन होती है, तो ऐसा नहीं है, आप वो भी बहुत इजीली बना लोगे। मैंने आपको बता दिया है, कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो यार, जो मेडिकल फील्ड के उनको भी सीवी की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है ना डॉक्टर बन गए तो बिना सीवी के तो कोई भी जॉब नहीं देगा। सीवी सबको बनाना है। आप एक नॉर्मल सी जॉब भी करोगे ना 5,000 वाली, उसको भी 1 लाख रुपए की जॉब करोगे उसको भी, तो भैया सीवी सबको चाहिए होता है। तो वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉल सेंटर पे हो, किसी भी जॉब पर हो, उसको सीवी बनाना ही होता है। और मैंने तो बहुत से ऐसे फ्रेशर्स डॉक्टर्स देखे हैं जो डॉक्टर हैं बट सीवी फिर भी वो नॉर्मल वर्ड में बनाते हैं, और मैं उनके इतने सीवी चेंज करवाती हूँ और उनको मैं लिटरली वापस भेज देती हूँ कि ये सीवी नहीं चलेगा, प्लीज इस सीवी में अपना एडिशन करो, इस तरह से इसको अच्छा बनाओ, तभी मैं सीवी आगे फॉरवर्ड करूंगी। तो अगर आप चाहते हो आपको भी जॉब के हेल्प मिलते रहे, जॉब से रिगार्डेड अपडेट्स मिलते रहे, तो उस चैनल को जाके ऐड ऑन कर लो। मैं यहाँ भी डाल दूंगी, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं डालूंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि इस चैनल को मैं हेल्थ अवेयरनेस का चैनल ही रहने दूं और जॉब के रिगार्डिंग में सारी चीजें वहां पर डाला करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, डीएम कर देना, जैसे भी ठीक लगे। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प करके किसी को ग्रो होने में हेल्प कर रही हूँ, किसी का अच्छा हो रहा है, मेरी एक हेल्प से, मेरी एक कोशिश थी जो मेरे को पता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, आपको कोई चीज पता है, आप उस चीज को बांटो तो वो अच्छी होती है, उसको छुपा के क्या रखना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी बात है अगर मैं किसी की हेल्प आ सकती हूँ, मतलब किसी की जरूरत के वक्त काम आ सकती हूँ, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबको नमस्ते और सब अपना खूब ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।